एक समय की बात है। एक बड़े राज्य का राजा था जो बहुत ही न्यायप्रिय और धनी था। उसका नाम महाराजा वीरेंद्र सिंह था। वह अपनी प्रजा के लिए हमेशा अच्छा सोचता था, लेकिन उसके राज्य के पास एक रहस्यमय जंगल था जिसे कोई भी दरबारी या नागरिक पार करने की हिम्मत नहीं करता था। यह जंगल इतना घना और खतरनाक था कि उसमें अजीब और गरीब घटनाएं घटती रहती थीं। राजा वीरेंद्र सिंह का एक सबसे बड़ा सपना था कि वह उस जंगल के रहस्यों का पता लगाए और वहां छिपे हुए खजाने को प्राप्त करे, ताकि वह अपने राज्य को और भी समृद्ध बना सके। एक दिन राजा ने अपने विश्वास पात्र मंत्री को बुलाया और कहा, मैं इस जंगल में छिपे खजाने का रहस्य जानने का निश्चय किया है। तुम मेरे साथ आओगे? मंत्री ने कुछ समय सोचा और फिर कहा, महाराज, वह जंगल एक रहस्य है। वहां जाने की कोई भी कोशिश न केवल जान को खतरे में डाल सकती है, बल्कि कई लोग जो वहां गए थे वे कभी लौटे नहीं। लेकिन राजा ने अपनी इच्छा शक्ति को व्यक्त करते हुए कहा, मैं डरने वाला नहीं हूं। मैं जानता हूं कि उस जंगल में कुछ है और मुझे उसकी खोज करनी होगी। राजा वीरेंद्र सिंह और मंत्री ने जंगल में प्रवेश किया। जैसे ही वे जंगल में गहरे गए, अजीब और गरीब घटनाएं घटने लगीं। पहले तो उन्हें हल्की हल्की आवाजें सुनाई दीं, जैसे कोई उनकी पीछा कर रहा हो। फिर अचानक एक चमकीली रोशनी ने उनके रास्ते को आच्छादित कर दिया और दोनों डरे हुए खड़े हो गए। मंत्री ने कहा, महाराज, यह वो रहस्यमय शक्ति है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह जंगल को जीवित रखती है। लेकिन राजा वीरेंद्र सिंह ने अपनी धैर्य बनाए रखी और उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। कुछ ही कदमों के बाद एक विशाल प्राचीन किला दिखाई दिया जो पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका था। लेकिन वहां एक दरवाजा खुला हुआ था, जैसे किसी ने उन्हें अंदर आने का संकेत दिया हो। मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, यहां कोई जाल हो सकता है। यह किला खतरे से भरा हुआ है। राजा ने बिना किसी डर के दरवाजे के अंदर प्रवेश किया और अंदर एक विशाल कमरा था जिसमें एक शानदार सिंहासन और एक पुराने किताबों का ढेर रखा था। जैसे ही राजा ने किताबों को छुआ, पूरा कक्ष हलचल करने लगा और दीवारों से खौफनाक आवाजें आने लगीं। अचानक किताबों में से एक पर रहस्यमय संदेश उभरने लगा। वह जो इस खजाने को प्राप्त करना चाहता है, उसे आत्मविश्वास और साहस की परीक्षा लेनी होगी। राजा वीरेंद्र सिंह ने उस संदेश को पढ़ा और समझा कि यह खजाना केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक साहस का भी था। उसने खजाने को पाने की कड़ी चुनौती स्वीकार की और जंगल में छुपे रहस्यों को एक एक करके सुलझाने की यात्रा शुरू की। यह कहानी अब भी अधूरी थी, क्योंकि राजा को यह समझने में समय लग रहा था कि असल खजाना कहीं और था, और वह खजाना सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि आत्मा की शक्ति और साहस था।